सो फ्रेंड्स, गल्फ एक बहुत ही यूनिक सी जगह है। यहाँ पर लोग आते तो 2 साल 3 साल के लिए सोच कर हैं, लेकिन 20 साल 25 साल 30 साल तक रह जाते हैं। ये ऐसी जगह है जहाँ जो आपने इस तरह की डेमोग्राफिक और इस तरह की मोबिलिटी एक्सपर्ट्स की नहीं देखी होगी। गल्फ के अंदर सऊदीया, कतर, कुवैत, बहरीन, इस तरह की यूएई, इस तरह के बहुत सारे मुल्क कंस्टिट्यूट करते हैं। मैं जिस गल्फ की बात कर रहा हूँ, इन सारे मुल्कों की डायनामिक्स इसी तरह की है। थोड़ी सी डायनामिक यूएई की चेंज हुई है। यूएई के अंदर अब बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई हैं जिसमें आप एक लॉन्ग टर्म लाइफ भी गुजार सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि आप रिटायर भी हो सकते हैं यूएई के अंदर, लेकिन ऑफ कोर्स उसमें कैविएट्स हैं। उसके अंदर आपकी इनकम लेवल ऐसी होनी चाहिए कि आप वाकई यूएई के अंदर सर्वाइव कर सकें। बहुत सारे उसमें मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाता रहता हूँ। इसमें आगे एक और वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि क्या रियलिस्टिक आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए अगर आपको यूएई के अंदर अपनी रिटायरमेंट एक्सपेंड करनी है। खैर, आज से कुछ साल पहले, लेट से 20 साल 25 साल पहले तक ये होता था कि जो लोग गल्फ आते थे, सऊदी आते थे, ओमान आते थे, यूएई आते थे, तो वो लोग अपनी जो भी यहाँ पे इनकम होती थी, इनकम टैक्स फ्री होती थी। उस ज़माने में भी, अभी भी टैक्स फ्री है, तो उस ज़माने की जो इनकम होती थी, वो सारी की सारी अपने मुल्कों में भेज देते थे वापस, और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते थे। लेट से मैं पाकिस्तानी हूँ तो पाकिस्तान में भेज दूँगा, लेट से कोई इंडियन है तो इंडिया में भेज देगा पैसे, लेट से कोई वेस्टर्न एक्सपर्ट है तो वो वेस्टर्न एक्सपर्ट बीइंग इन, लेट से ब्रिटिश है या अमेरिकन है या कैनेडियन है, वो जहाँ भी है वो अपने पैसे अपने मुल्क में भेजकर उसको इन्वेस्ट करेगा और वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाएगा। अब रिसेंटली खास तौर पे यूएई के अंदर, मैं यूएई की स्पेसिफिकली बात करूं, मुझे सऊदी या कतर और लेट्स से ओमान का इतना नहीं पता, लेकिन मुझे जितना समझ में आया है वहां पर उस तरह की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अगर आप इन पैसिव इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, पैसिव इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आ सकता है? पैसिव इन्वेस्टमेंट में आपकी प्रॉपर्टीज आ सकती हैं, आपके स्टॉक्स आ सकते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि आप जब एग्जिट कर रहे होंगे यूएई से, तो फिर क्या होगा? मतलब लेट से आपने फर्ज करें रिटायरमेंट का प्लान बना लिया है कि यूएई में रहना है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपने रिटायरमेंट का प्लान यूएई के अंदर नहीं बनाया और आपको पता है कि आपको एक्स वाई जी कंट्री के अंदर मूव करना है, भले आप पाकिस्तानी हो, भले आप इंडियन हो, भले आप वापस पाकिस्तान जा रहे हो या इंडिया जा रहे हो, या भले लेट से आप किसी और वेस्टर्न कंट्री में माइग्रेट कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो कि यहाँ से ऑफ कोर्स माइग्रेट करते हैं फर्दर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, कहीं भी मूव कर रहे होते हैं। तो उस केस के अंदर आपको क्या करना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स का? ये हर एक के, बाय द वे, ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ, ये एक जनरल एक आइडिया आपको देने के लिए बनाता हूँ। स्पेसिफिकली अगर किसी को बात करनी है तो मैं नॉर्मली जो कंसल्टेंसी करता हूँ और उसके अंदर वन टू वन आपसे बात कर सकता हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उसमें मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन एक जनरल रूल ऑफ थंब मैं बता देता हूँ लोगों को कि इस तरह से हो सकता है, लेकिन हर एक का फैमिली सर्कमस्टांसेस, हर एक की जो मॉनेटरी सर्कमस्टांसेस हैं वो डिफरेंट होती हैं, इसलिए वन साइज डजंट फिट ऑल। सो इसलिए आप इस वीडियो को सिर्फ एक ग्रेन ऑफ सॉल्ट की तरह से लें, इससे ज्यादा आप ना समझें उसको, लेकिन अपने एक आइडिया आप बना सकते हैं। अच्छा, अब जैसे मैंने कहा ना कि इसके अंदर वेस्टर्न एक्सपर्ट्स हो सकते हैं और साउथ एशियन एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, उसके लिए थोड़ी सी कंडीशन डिफरेंट होती हैं, वो मैं आगे थोड़ा सा बताऊंगा आपको। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब यहाँ से मूव कर रहे हो तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? अगर आपने फर्स्ट करें अपनी अपनी जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेट्स से यूएई के अंदर आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, लेट से आपने प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, लेट से आपने यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है थ्रू सर्वा। सर्वा के बारे में मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि यूएई बेस्ड है, और आप यूएस के और ग्लोबल स्टॉक्स के एक्सपोजर ले सकते हैं सर्वा के थ्रू। तो उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। लेट से आपने स्मार्ट क्राउड जैसी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किया हुआ है, गेट सिक जैसी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किया हुआ है, जो कि क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज आपको प्रोवाइड करती हैं। उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हैं? वंस आप लीव कर रहे हो यहाँ से, यूएई से, कुछ लोगों के लिए बेहतर ये होगा कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें उनकी हैं वो सेल ऑफ करके फिर वो आगे जाएं। कुछ लोगों के लिए बेहतर ये होगा कि लेट से सर्वा के केस के अंदर आपके जो स्टॉक्स हैं, हो सकता है आप ऐसे मुल्क जा रहे हो जहाँ पर ये आपके पास डिफरेंट ब्रोकरेज हाउस हो, तो वहाँ पर आपके स्टॉक्स मूव हो सकते हैं वहाँ के स्टॉक ब्रोकरेज हाउस के अंदर। तो आप बड़े आराम से विदाउट एनी मेजर फी आप उसको मूव कर सकते हैं। तो कुछ दूसरे केसेस के अंदर वहाँ पर आपकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट करें यहाँ पर है, या आपकी प्रॉपर्टी नहीं भी है तो आपने स्मार्ट क्राउड के थ्रू कुछ प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उस केस के अंदर आप प्रॉपर्टीज यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं, यहाँ पर उसके स्टेक्स छोड़ भी सकते हैं। मैं अभी आगे बात करता हूँ कि वो उस केस में क्या कर सकते हैं। बिफोर वी फर्दर गो अहेड, वीडियो को प्लीज लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज बोलूँ कि यहाँ पर जब मेरे बहुत सारे दोस्त जब छोड़ रहे होते हैं यूएई, तो अब मैंने एक ट्रेंड देखा है और बहुत वैलिड ट्रेंड है कि जब भी आप छोड़ रहे हो यहाँ पर तो अपना एक बैंक अकाउंट जरूर बना लें। अदरवाइज आपको बैंक अकाउंट खोलना बहुत मुश्किल होगा। तो आप अगर नॉन रेजिडेंट होने वाले हैं यहाँ के, मतलब अभी तो मैं लेट से मैं यहाँ पर भी हूँ, मैं छोड़ के जाऊंगा तो मैं एमिरेट्स एंड बीडी चला जाऊंगा जो कि बैंक है यहाँ का, और वहां पर जाके उनसे बोलूंगा कि अब मैं यहाँ से छोड़ने वाला हूँ, मुझे एक्सपैट अकाउंट बनवाना है। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कि क्या टर्म है उसकी, लेकिन वो अकाउंट आपका उस कंडीशन में बहुत आराम से बन जाता है अगर आप यूएई के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं
और आपका वीज़ा भी मौजूद है इस वक्त, और उस वक्त आप जब वो अकाउंट खोलने जाएंगे तो आपको वो अकाउंट खुल जाएगा, और फिर जब आप छोड़ के जाएंगे तो वो अकाउंट मौजूद रहेगा। वरना अदरवाइज नॉर्मली जो अकाउंट्स होते हैं वो एमिरेट्स आईडी से लिंक्ड होते हैं, और उसके बाद आप जब छोड़ के जाते हैं और एमिरेट्स आईडी जैसी वो आपकी एक्सपायर होती है वो अकाउंट भी बंद हो जाता है। तो वो अकाउंट जो आप खोलें उसके अंदर एमिरेट्स आईडी से वो लिंक नहीं होना चाहिए, और वो हमेशा और रहना चाहिए। यूएई के अकाउंट का फ़ायदा बहुत है। बैंक अकाउंट का यूएई के होते हुए आप चाहें पाकिस्तान जा रहे हो तो फिर बहुत ही अच्छा है कि यूएई के अकाउंट आपके पास मौजूद है। आपके पास एक इंटरनेशनल बैंक अकाउंट होने की वजह से आपको ट्रांज़ैक्शंस करने में, इन्वेस्टमेंट्स करने में बहुत आसानी होगी। और अगर आप इवन वेस्ट में जा रहे हो, तो मेरे कुछ दोस्त हैं जो ऑस्ट्रेलिया गए हैं, वो बड़ी मुश्किल से यहाँ का अकाउंट खोल के गए। तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है अगर आपको अपना डाइवर्सिफ़िकेशन रखनी है, दुबई के अंदर थोड़ा बहुत एक्सपोज़र रखना है। अच्छा, दुबई को मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखें अभी पिछले इतने सालों में 3-4 सालों के अंदर जो हमने देखा है दुबई की प्रॉपर्टीज़ ने जो बिल्कुल स्लम आ गया था वो अब बहुत ज़्यादा बाउंस बैक की हैं, और उस टाइम पे बाउंस बैक की हैं जिस वक़्त कनाडा वगैरह में एक स्लम्प आया हुआ है। तो इसलिए डाइवर्सिफ़िकेशन के लिए अगर आपके पास इतनी वेल्थ है कि आप डाइवर्सिफ़ाई करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट है। और अगर आपके पास ज़्यादा वेल्थ नहीं भी है, तो अगर आप पाकिस्तान जैसे मुल्क जा रहे हैं तो आप सोचें उसके अंदर आपका जो रूपी डिवैल्यूएशन की वजह से आपका जो नुकसान होना है, वो कितना बड़ा नुकसान होना है। तो इसलिए इन एनी केस आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप डॉलर बेस्ड आपकी जो एसेट रहें, जिसमें यूएई की प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, स्टॉक्स इन द फॉर्म ऑफ सर्वा, आपकी ब्रोकरेज हाउस होगा, उसके अंदर आपके यूएस के स्टॉक्स हो सकते हैं, आपका पूरा पोर्टफोलियो हो सकता है। तो इसलिए डॉलर बेस्ड एसेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वुड अगेन से कि मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में पैसे नहीं रखने चाहिए, पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेरा अपनी मेजॉरिटी ऑफ माय इन्वेस्टमेंट्स आर देयर इन पाकिस्तान, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके पास अब बात करें जो एसेट क्लासेस हैं, हम उसकी बात करते हैं कि यूएई में रहते हुए आप कौन-कौन सी एसेट क्लास ले सकते हैं। डायरेक्टली पैसिव इनकम की बात कर रहा हूँ, या चलें बिज़नेस की बात भी कर लेते हैं, लेकिन बिज़नेस में सिर्फ एक बिज़नेस एंटिटी की बात करूँगा मैं। लेट्स से आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत फेमस ऑफ ऑल, आप बड़े आराम से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप कोई बिज़नेस खोल सकते हैं, आप बिज़नेस रन कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है आप बिज़नेस जो रन कर रहे हो बिज़नेस अच्छा चल रहा हो, लेकिन फॉर सम रीज़न आपको यूएई से बाहर जाना हो, फिर क्या होगा उसका? इसके अलावा लेट्स से आप सर्वा के थ्रू आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं सर्वा बार-बार क्यों कहता हूँ? क्योंकि यूएई में रहते हुए बहुत आराम से आप जो बगैर ट्रांज़ैक्शन चार्जेस के आप सर्वा के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सर्वा के अंदर इन्वेस्ट के बाद आप उसके अंदर यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप ग्लोबल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद स्मार्ट क्राउड या गेटस्टिक टाइप की जो कंपनीज़ होती हैं, जो बेसिकली जो प्लेटफ़ॉर्म आपको प्रोवाइड करते हैं क्राउड फंडिंग को, आप लेट्स से 1 मिलियन की प्रॉपर्टी आप खुद नहीं खरीद सकते, तो अगर आपके पास लेट्स से 50,000 दिरहम है, 25,000 दिरहम है, 1000 दिरहम है, आप उसके अंदर उन प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं उन प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू, और आपको उसका रेंटल मिल सकता है। और इवेंचुअली एक टाइम आएगा कि उन प्रॉपर्टीज़ की प्राइस बढ़ जाएगी, वरना आपको मंथली रेंटल मिलता रहेगा। और मैं इसमें हमेशा बोलता हूँ कि चाहे स्मार्ट क्राउड में लें, चाहे गेटस्टेक में लें, ऑल्दो कि वो लोग कहते हैं कि 500 दिरहम से आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ एटलीस्ट 2-3 हज़ार दिरहम, 4,000 दिरहम की इन्वेस्टमेंट करें, ताकि जो रेंटल इनकम आना शुरू हो, वो आपको कुछ सब्सटैंशियल नज़र आए कि वो कुछ इनकम आ रही है। अच्छा, अब बात करें प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो मैं अगेन बात करूँगा, अगर आपने ऑलरेडी उसके अंदर कोई बड़ा रन ले लिया, जैसे मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने कोई आई थिंक 3 मिलियन का विला लिया था, वो इस वक़्त 4 मिलियन का हो गया, तो उनके पास तो एक बहुत अच्छा चांस हो गया ना कि उसको उसको बेच कर वो एग्ज़िट कर जाएँ। तो चाहे वो यूएई से जा रहे हों, चाहे यूएई के अंदर हों, अगर उनको वाक़ई उसमें एग्ज़िट करना है तो बहुत अच्छा चांस है। लेकिन आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है ना, हो सकता है आपका लोन चल चल रहा हो सकता है आपका लेट्स से आपका जो मॉर्गेज है वो चल रही हो, तो और उसके अंदर जब आप उसको डिस्पोज़ ऑफ करेंगे एट द टाइम ऑफ योर लीविंग, हो सकता है आप डिस्पोज़ ऑफ करें तो आपको उतना फ़ायदा ना हो रहा हो, तो उसको फ़ायदा नहीं है उस तरह से बेचना। आप उसको रेंटल पे लगाकर आप किसी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी को दे सकते हैं। ठीक है, वो थोड़ा बहुत पैसे लेंगे। इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू कि उसके बाद आपको करना क्या है, आपके कैश फ्लो किस तरह का है, आपको यहाँ पर जो उसकी मॉर्गेज पे करनी है वो आराम से पे हो रही है, नहीं हो रही है। अगर वो कैश की प्रॉपर्टी है तो आपको और कहाँ पर इस वक़्त ज़रूरत है पैसों की, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में कहाँ पर ज़रूरत है पैसों की, आपका कितना फ्रीक्वेंटली आना-जाना हो सकता है यूएई, बहुत सारी और चीज़ें हैं जो आपको सोचनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आपको डिस्पोज़ ऑफ नहीं करनी है, जो कि मैं कहता हूँ कि एसेट एक दफ़ा बन जाता है तो उसको इतने आराम से डिस्पोज़ ऑफ करना डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, बहुत सारे लोग उसको हैंडल नहीं कर पाते डिस्पोज़ ऑफ करने के बाद जब आपके पास वो पैसे आते हैं। तो अगर आप उस तरह की चीज़ें तो आप डिस्पोज़ ऑफ ना करें, लेकिन अगर आप उसको अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं तो आप डिस्पोज़ ऑफ करके और कुछ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इन्वेस्टेड रहने का फ़ायदा ये है कि आपको डॉलर बेस्ड एसेट होगा आपका, जिससे आपको कैश फ्लो भी जनरेट होगा। अच्छा, अब बात करते हैं हम किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करने की। किसी भी बिज़नेस में इन्वेस्ट करेंगे, अगेन आपको डिपेंडिंग ऑन कि कितना आपकी रिक्वायरमेंट है उस बिज़नेस को ओवरसी करने की। हो सकता है कुछ ऐसे बिज़नेसेस होते हैं जिसमें आपको ऐसा बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको ओवरसी करने की, आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद भी कोई फ़ॉलो-अप ले लें, तो काम चलता रहेगा। लेकिन कुछ डे टू डे के अंदर आपको उसमें इन्वॉल्व रहना पड़ता है कुछ बिज़नेसेस में। तो उस केस के अंदर ज़ाहिर-सी बात है, डे टू डे तो आप जब ही रह सकते हैं जब आप
यहाँ पर होंगे। और अगर आपका कुछ ऐसा सिनेरियो बन गया कि आप महीने 2 महीने में एक दफ़ा आ जाएँ और आपका काम हो जाएगा, तो वेल एंड गुड, आप उस बिज़नेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। बिज़नेस को कंटिन्यू करने में थोड़ा-सा कैवेट्स हैं, वो ये कि आपके नाम पे लाइसेंस होगा, यहाँ पर मिसयूज़ ना हो जाए, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। तो बिज़नेस को बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, बिज़नेस किस तरह से आप उसको फ़ॉर्मेट कर सकते हैं, किस तरह से आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर आप छोड़ रहे हैं यहाँ पर, तो मैं उसमें ज़्यादा डेल्व इन नहीं कर रहा। अब हम बात करते हैं सर्वा जैसे प्लेटफ़ॉर्म की, जिसमें बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि अगर हम यूएई से मूव करते हैं तो फिर क्या होगा? तो यूएई से मूव करने के टाइम पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अब इसमें ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन से मुल्क जा रहे हैं। लेट्स से पाकिस्तान, ईरान जैसे मुल्क जाएँगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप उसमें री-इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ख़ैर सर्वा की तरफ से तो कोई लिमिटेशंस पाकिस्तान के ऊपर नहीं है कि आप री-इन्वेस्ट ना कर सकें, लेकिन पाकिस्तान चले जाएँगे तो पाकिस्तान की तरफ से लिमिटेशन होगी कि आप अपने अकाउंट से सर्वा को दोबारा से लेट्स से उसमें फंड नहीं कर सकते हैं उसके अकाउंट को। उसका रीज़न क्या है? पाकिस्तान में इस वक़्त आप अगर चाहें कि आप पाकिस्तानी बैंक अकाउंट से डायरेक्ट ट्रांसफ़र करना चाहें सर्वा जैसी कंपनी के अंदर फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़, तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो जब आपको अलाउ नहीं करेंगे तो आप ज़ाहिर-सी बात है कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, लेकिन आपकी जो एक्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो अपनी चलती रहेंगी और आप उसको अकाउंट को छोड़ के जा सकते हैं। इनको सिर्फ़ बताना होगा कि आप यहाँ से मूव कर रहे हैं और आपका अकाउंट कंटिन्यू रखेंगे वो। आप अपना एड्रेस पाकिस्तान में दे देंगे और वो उसको अपडेट कर देंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप और अगेन ये पहला ऑप्शन है कि आप उसको कंटिन्यू रखें, आपकी इन्वेस्टमेंट वैसी रहेगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 10 साल, 15 साल, जब भी आप सोच रहे हैं, वो वैसी रहेगी, डिविडेंड्स आते रहेंगे, वो रीइन्वेस्ट होते रहेंगे और वो इस तरह से कंटिन्यू रहेगी, अनलेस एंड अनटिल आपको पैसे वापस चाहिए। अच्छा, इसके बाद आपकी आपका सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आपको रीइन्वेस्ट भी करना है, तो आप अगेन एज़ आई सेड बिफोर कि अपना बैंक अकाउंट रखें यहाँ पर और उस बैंक अकाउंट को किसी तरह से भी उसको टॉप अप करते रहें और उस बैंक अकाउंट के थ्रू आप सर्वा को भी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक और ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप सिंपली उसको लिक्विडेट कर दें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को और पाकिस्तान चले जाएँ या जहाँ भी जाना चले जाएँ और उसके बाद उन पैसों का जो करना है आप करें, जो कि मैं अगेन रिकमेंड नहीं करता। फोर्थ ऑप्शन आपका उस केस में है जब आप वेस्टर्न मुल्कों के अंदर जा रहे होते हैं या इवन इंडिया में भी जा रहे होते हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप अपने जो स्टॉक्स सर्वा के अंदर मौजूद हैं, उनको आप बगैर किसी फीस के दूसरे किसी ब्रोकर के अंदर मूव कर दें। इंटरैक्टिव ब्रोकर एक बहुत मशहूर ब्रोकरेज हाउस है जिसमें आप कर सकते हैं। यूएई में रहते हुए मैं आईबी को इसलिए किसी को रिकमेंड नहीं करता क्योंकि उसमें फीस एक्स्ट्रा लग रही होती है, उसमें जो ट्रांजैक्शन फीस है वो एक्स्ट्रा आ जाती है। लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है तो बेहतरीन ऑप्शन है कि आप सर्वा के अंदर इन्वेस्टेड रहें अंटिल एक सर्टेन अमाउंट। अगर बहुत ज़्यादा पैसे आपके पास हैं और उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर शायद वो मेक सेंस करे कि आईबी के ऊपर जाएँ, अदरवाइज़ आप सर्वा के अंदर बेस्ट रह सकते हैं। सर्वा के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। $50 का बोनस आपको रेफरल क्रेडिट भी मिलेगा अगर आप अकाउंट खोलते हैं, लेकिन उसका डिटेल्स हैं वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ये तो हो गया एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म की बात जो कि इंटरनेशनली आप लिंक्ड है किसी न किसी तरह से। अब हम बात करते हैं 2 ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स की जिन पे मैं काम करता हूँ और मैं इन्वेस्ट भी करता हूँ उनके थ्रू, गेटस्टेक की और स्मार्ट क्राउड की। अगेन स्मार्ट क्राउड और गेटस्टेक में जिसमें भी आपको इन्वेस्ट करना है आप कर सकते हैं। 250 दिरहम का आपको बोनस भी मिलेगा अगर आप मेरे रेफरल लिंक को यूज़ करते हुए इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप कम से कम 2 ढाई हज़ार 3,000 दिरहम से स्टार्ट करें ताकि सब्सटैंशियल आपको रेंटल मिले। एनीवेज़, अब इन दोनों प्लेटफ़ॉर्म्स के अंदर और दोनों प्लेटफ़ॉर्म्स बहुत लेजिट हैं और बहुत ही अच्छे हैं। कुछ किसी के अंदर थोड़े बहुत पॉजिटिव्स हैं, दूसरे में कुछ किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसके अंदर पॉजिटिव्स हैं। मैं इसके ऊपर मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, वो आप जाके देख सकते हैं। लेकिन अब हम बात करें कि इसके अंदर अगर एट द टाइम ऑफ एग्ज़िट आपको क्या करना होगा। तो लेट्स से आप यूएई से जा रहे हैं तो सर्वा में मैंने आपको बताया था क्या ऑप्शंस हैं, गेटस्टेक में भी उसी तरह के ऑप्शंस हैं। गेटस्टेक्स और जो स्मार्ट क्राउड है, इसमें एक थोड़ा-सा डिफरेंस ये है कि आपकी जो एक्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर आप छोड़ के जा रहे हैं और आप किसी और मुल्क जा रहे हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ को उन्होंने स्पेसिफ़ाई किया हुआ है, जैसे पाकिस्तान, उसके अंदर स्पेसिफ़ाइड है कि अगर आप वहाँ जा रहे हैं, तो आप उसमें अगेन री-इन्वेस्ट नहीं कर पाएँगे। इवन दो कि आपका कोई अकाउंट भी होगा, तो ये थोड़ा-सा एक उसके अंदर क्वेश्चन मार्क है कि आप दोबारा से री-इन्वेस्ट कैसे करेंगे उसके अंदर, ऑल्दो कि आपका अकाउंट यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि उसमें उनके केवाईसीज़ अगेन होंगे और उसमें आप जब बताएँगे कि आप रेज़िडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं, तो उसमें शायद मसला हो सकता है। लेकिन आपके अगर ऑलरेडी अकाउंट मौजूद है और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स मौजूद हैं, वो अपनी जगह पे रहेंगी। अच्छा, एक चीज़ मैंने बताना भूल गया सर्वा के अंदर भी, अगर आपको एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये ख़्याल आए कि इन इन इन्वेस्टमेंट्स को आप पाकिस्तान चले गए या आप यूएई से बाहर चले गए और इन इन्वेस्टमेंट्स को अब आपको वापस बेचना है और इसके बाद लिक्विडेट करके इनके पैसे आपको वापस मंगवाने हैं, तो वो काम इन एनी केस हो जाएगा, आपके अपने बैंक अकाउंट में आएगा। लेकिन मतलब ऐसा होना चाहिए कि आपके अपने बैंक अकाउंट के अंदर जिस नाम पे आपका अकाउंट खुला हुआ है, उसी नाम पे
जो लेट्स से पाकिस्तान में बैंक अकाउंट हो, कनाडा में बैंक अकाउंट हो, किसी भी बैंक अकाउंट के अंदर आकर आपको उस नाम से ट्रांसफ़र करवाने तो वो पैसे आपके ट्रांसफ़र हो जाएँगे। जो भी चार्ज लगता है उसके अंदर वो चार्ज लगेगा, जो भी बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन चार्जेज़ होते हैं वो ज़्यादा नहीं होते, लेकिन वो एक चार्ज लगेगा, अदरवाइज़ आपके पैसे उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएँगे। इस तरह से अब बात करें अगेन स्मार्ट क्राउड और गेटसेक की, तो उसके अंदर आप री-इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्वेश्चन मार्क है, जो कि शायद प्रॉब्लम हो, लेकिन जो आपकी एक्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप उनको वहीं छोड़ के जा सकते हैं। लेट्स से आप एग्ज़िट करें तो वहीं छोड़ के चले जाएँ, उसके डिविडेंड्स आते रहेंगे। आपके पास अगर बैंक अकाउंट है तो उन डिविडेंड्स को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करके कहीं और यूज़ करना है। लेट्स से आपका क्रेडिट कार्ड कोई चल रहा है, हाँ, एक और चीज़, जब आप यहाँ से छोड़ के जा रहे हो तो बैंक अकाउंट तो बनाए रखें। क्रेडिट कार्ड ट्राई कर लेंगे, कम से कम 1-2 साल चलता रहे। यूएई का क्रेडिट कार्ड भी बहुत फ़ायदा करता है आपको। आपके जो डिविडेंड्स पैसे आपको मिल रहे हैं गेट स्टेक से, आपके जो पैसे आ रहे हैं लेट्स से स्मार्ट क्राउड से, उनको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट के अंदर, और उन बैंक अकाउंट में जो पैसे आएँगे, उससे अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स भी पे कर सकते हैं, और मतलब आपके ये सर्कल चल सकता है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर मैंने कोई ऐसी बात इसके अंदर मिस कर दी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताएँ, और मैं हो सकता है उसकी शॉर्ट वीडियो बना दूँ उसी कमेंट के रिप्लाई के ऊपर। तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताएँ कि मैं कोई ऐसी चीज़ रह गई हो। इन केस आपको गेट स्टेक और स्मार्ट क्राउड के बारे में और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैंने यहाँ पर 1-2 वीडियोज़ लगा दी हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।